नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे एक नहीं हजारों केस मिल जाएंगे जिनकी मौत सस्पिशियस हालात में हुई और या तो उन्हें सुसाइड घोषित कर दिया जाता था या उन्हें कोई बीमारी बता के उनकी नॉर्मल मृत्यु दिखा दी जाती है। सुशांत ऐसे अकेले स्टार नहीं है जिनकी मौत की वजह को छिपाया गया है। हर महीने इस चर्चीवुड में कोई ना कोई संदिग्ध हालात में मरता ही है। ऐसे ही संदिग्ध हालात में एक एक्ट्रेस की डेथ की खबरें हाल फिलहाल में चल रही हैं जिनका नाम है आर्या बनर्जी। आर्या बनर्जी मुख्यतः दो फिल्मों में दिखाई दी थी। पहली फिल्म थी लव सेक्स और धोखा और दूसरी मूवी थी डर्टी पिक्चर, जिसमें जो मेन लीड में कलाकार थी वो थी विद्या बालन और आर्या बनर्जी उसमें साइड रोल में थी। आर्या बनर्जी अपने कलकत्ता वाले घर में जो है खून से लथपथ हालात में डेड पाई गई है। दबी जुबान में ये भी कहा जा रहा है कि आर्या बनर्जी ड्रग के ओवरडोज में थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। आर्या मशहूर सितार वादक निखिल बनर्जी की छोटी बेटी है। आर्या की जो बड़ी बहन है वो सिंगापुर में रहती है और आर्या जो है कलकत्ता में अपने घर में। आर्या के जो माता पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आर्या जो है कई सालों से अकेली ही रहती है। आर्या ने दो फिल्में की और दोनों में जो है साइड रोल। इसके अलावा आर्या ने ना तो आज तक किसी टीवी शोज़ में दिखाई दी ना किसी अलग फिल्म में। फिर भी आर्या एक बहुत ही पॉश एरिया में रहती थी, साथ ही हाई प्रोफाइल लाइफ को मेंटेन करके रखती थी। मैं आर्या के बारे में आपको जो है बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता सकता हूँ कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था और इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन मैं उस कारण पर ज़रूर बात करूँगा जिसकी वजह से ऐसी छोटी छोटी जो आर्टिस्ट होती हैं या छोटे छोटे जो कलाकार होते हैं वो मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं और उनकी खबरें जो है कई बार अखबारों में भी नहीं आ पाती है। आज युवा चर्चीवुड से इतने ज़्यादा इंस्पायर होता है कि अपने आप को एक स्टार के रूप में देखने की उसके अंदर अनंत इच्छाएं होती है। लोग स्टार बनने के चक्कर में जो है अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन चमकते कितने हैं या जो सुपर हिट होते हैं, जो सक्सेस होते हैं वो कितने होते हैं? चंद मुट्ठी भर जिनकी गिनती आप उंगलियों पर कर सकते हैं। अब जो सफल हो गए हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं उन्हें इंडस्ट्री में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसे एक नहीं सैकड़ों कलाकारों का नाम बता सकता हूं जो मुश्किल से एक एक दो दो सीरियल में या एक एक दो दो फिल्मों में दिखाई दिए हैं पिछले 15-15 साल से इंडस्ट्री में, फिर भी टिके हुए हैं। सवाल आता है कैसे? इंडस्ट्री में ऐसा भी नहीं है कि 10-5 हज़ार रुपये में महीने का खर्च चल जाता हो। शोबिज की दुनिया में पूरा दिखावा करना होता है। यहाँ पर सिंगल इंसान का खर्चा भी जो पूरी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखता है उसका लाख 2-3 लाख रुपए से कम का महीने का खर्चा नहीं होता है। तो इतना सब ये लोग जो है अफोर्ड कैसे करते हैं? जवाब है ड्रग पेडलिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन। इन्हीं कामों के दम पर छोटे छोटे आर्टिस्ट जो है इस चर्चीवुड में टिके रहते हैं, इस उम्मीद में कि इंडस्ट्री में रहेंगे तो कभी ना कभी काम भी मिलेगा और शायद वो भी एक दिन स्टार बन जाएंगे। और इसी वजह से वो जो है इन बिजनेस में उतर जाते हैं, जैसे ड्रग पेडलिंग करने लगते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने लगते हैं या प्रोस्टिट्यूशन में हेल्प करने लगते हैं। तो इन्हीं सब बिजनेस को अपनाने का जो रीज़न होता है वो मेन रीज़न होता है कि इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएँ। अब बताता हूँ कि छोटे छोटे आर्टिस्ट के मरने की जो खबरें आए दिन क्यों सुनने को मिलती है। सपोज कोई आर्टिस्ट अगर ड्रग पेडलिंग कर रहा है, वो बड़े सप्लायर से ड्रग लेता है और बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े सो कॉल्ड चर्ची एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वो पूरे पैसे नहीं दे पाते हैं। ये एक रियलिटी है। ये लोग पैसे वाले कितने ही हो, लेकिन जहाँ पैसे देने की बात हो वहाँ ये छोटे छोटे लोगों को कहते हैं रुला देते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं और जितने भी दिहाड़ी आर्टिस्ट को ये अपनी फिल्मों में काम देते हैं, अपनी फिल्मों में कलाकारी एक्टिंग करवाते हैं, उनकी आधों से ज़्यादा की ये लोग जो है पेमेंट टाइम पर दे ही नहीं पाते हैं या कह सकते हैं कि देना नहीं चाहते हैं। और ये मैं जो है किसी नए या अब छोटे फिल्म मेकर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो फिल्म मेकर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कई बार जो अखबारों में खबरें आई कि करण जौहर ने जो है छोटे छोटे आर्टिस्ट की पेमेंट नहीं दी है, उसका डिस्प्यूट हुआ है। यहाँ तक कि जो रोहित शेट्टी है उसके साथ भी ऐसी कई बार खबरें आई हैं। जो बड़े बड़े फिल्म मेकर होते हैं वो हमेशा इस तरह की हरकत करते हैं। दूसरी तरफ जो फीमेल आर्टिस्ट होती हैं वो सर्वाइव करने के लिए इन कामों को करती है।
चाहे वो पेडलिंग हो या ट्रैफिकिंग हो, उसका लाइफ जो है सबसे ज़्यादा रिस्की होती है। उसका कारण है कि ये छोटे छोटे कलाकार बड़े बड़े माफियाओं के सीधे संपर्क में होती हैं। कई बार ये माफिया इनके साथ में ज़बरदस्ती करते हैं, विरोध करने पर उनका मर्डर तक कर देते हैं। यही हाल प्रोस्टिट्यूशन में होता है। कोई छोटी छोटी जो प्रोस्टिट्यूशन होती है, अगर बड़े रैकेट का कहना ना माने या उनसे अब ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं तो उसे सीधा ये लोग रास्ते से हटा देते हैं ताकि वो बाहर जाके मुंह ना खोल दे। और रही बात उनकी हत्या को आत्महत्या में बदलने की, तो इस काम के लिए ड्रग माफिया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफियाओं से बहुत मोटा पैसा दिया जाता है। वो पैसा दिया जाता है उन लोगों को जो इस केस में हत्या को आत्महत्या बताने का काम करते हैं। मंथली उन्हें इतना बड़ा अमाउंट दिया जाता है कि वो हर एक हत्या को जो है आत्महत्या बनाकर पेश करते रहते हैं। सुशांत के केस में तो आप सभी ने जो है ये सब देख ही लिया है कि किस तरह का ये ड्रामा चलता है। आर्या बनर्जी की मौत जो है ड्रग के ओवरडोज की वजह से बताई जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आर्या के फ्लैट में जो है कुछ नशीले पदार्थ भी मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो वक्त बताएगा, और ज़्यादातर जो है आप समझ भी सकते हैं कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।